नाज़रीन, इस वक्त मैं गंदम के एक ऐसे खेत में खड़ा हूं जो अगेती काश्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिट्टा निकल चुका है। तो आज आपको ये बताना है कि गंदम में अगर हम यहाँ से देखें, पत्ते गिनना शुरू करें तो आप देखें ये वाला पत्ता भी खुश्क हो चुका है, ये वाला भी खुश्क हो चुका है, ये वाला भी खुश्क हो चुका है। यानी कुछ जगहों पर जब गंदम के निचले पत्ते थोड़ा सा पीला होने का इशू आता है तो हमारे काश्तकार दोस्त परेशान हो जाते हैं। तो एक तो वक्त के साथ साथ जो निचले पत्ते होते हैं इन्होंने खुश्क हो जाना होता है, खत्म हो जाना होता है। अमूमन 5 पत्ते ऊपर वाले जो है वो हम उन्हें कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला जो पत्ता है जिसे हम झंडा पत्ता कहते हैं, अभी इसने मुकम्मल साइज अटेन नहीं किया। इसका सबसे अहम किरदार होता है क्योंकि ये सिट्टे के बिल्कुल करीब है, यानी इसमें जो खुराक तैयार होती है वो यहाँ से डायरेक्टली सिट्टे में आती है। फिर उसके बाद इससे कम शेयर होता है इस पत्ते का, फिर उसके बाद उससे कम शेयर होता है इस पत्ते का। ये 3 पत्ते मेजर किरदार अदा करते हैं इस सिट्टे की भराई में। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये जो सिट्टा है इसकी घुंडियां भी आपको सब्ज रंग की नजर आ रही हैं, आपको इसके अंदर भी क्लोरोफिल नजर आ रहा है, तो इसका भी शेयर होता है सिट्टे की भराई में। ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अच्छा, अब जब हम यहाँ नीचे की तरफ आते हैं, जैसे ये वाला पत्ता है, चौथा पत्ता है या इससे नीचे जो खुश्क हो गया, इन पत्तों का सिट्टे की भराई में कम किरदार होता है। नीचे जड़ों को भी तो खुराक चाहिए ना जमीन के अंदर, तो निचले पत्ते जो है वो नीचे जड़ों को खुराक मुहैया करते हैं। तो अगर आपकी गंदम भी इस स्टेज के ऊपर है कि सिट्टा निकाल चुकी है, फ्लैग लीफ बन चुका है और आपको लगता है कि हल्का पीला रंग है गंदम का या इसमें कमजोरी है, तो आपने जमीन में खाद नहीं देनी। आप इसके ऊपर अमाइनो एसिड या पोटाश का स्प्रे करके इसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। और जो दोस्त कहते हैं कि हम फंजीसाइड का हिफाजती स्प्रे करते हैं, अब धूप निकलना शुरू हो गई है, जनूबी पंजाब में तो कोई खास इम्कान नहीं है कि कोई रस्ट की बीमारी आए, मगर जहां पर अगर आपको लगता है कि ये इशू है तो फिर जो हम फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो उसका मेन मकसद यही होता है कि ये झंडा पत्ता महफूज हो जाए। जब ये झंडा पत्ता सेहतमंद होगा या महफूज होगा तो इसका जो शेयर है वो इस दाने की भराई में वो सबसे ज्यादा होता है। उससे क्या होगा, दाने की भराई बेहतर होगी, दाने मोटे होंगे। इसी तरह जो हम अमाइनो एसिड स्प्रे करते हैं वो एक बनी बनाई खुराक होती है, तो जो पौधे के अंदर कमी बेशी रह भी जाती है वो भी डायरेक्टली इस सिट्टे के अंदर जो है इन पत्तों के ऊपर वो खुराक पड़ती है और पत्ते जो है वो एफिशिएंटली काम करते हैं। अगर कहीं पर आपके पत्तों में पिलाहट है तो आप NPK स्प्रे कर सकते हैं, मगर आपने जमीन में इस हालत पर अब मजीद खाद नहीं डालनी।